तो कक्षा 11 के हमारे जियोग्राफी के भूगोल के जितने भी विद्यार्थी पेपर देने जाएंगे एमपी बोर्ड में, रामबाण बताऊंगा, ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो रियल पेपर के। फोन्ट पे मत जाओ बेटा, सामने एमपी बोर्ड से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन डंके की चोट पे के तो यही प्रश्न सारे के सारे आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए थे? एडविन हम्बल ने। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? भौमिक विकिरण के द्वारा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री। इनमें से कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है सुंदरी मैंग्रोव। हो गया। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर ये पहला कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। यदि हम बात करें तो ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आ जाएगा। ये कुईसी सेपल अमेरिकी देश की भूगोल वेत्ता है। वृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार है। ब्राजील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय की गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पर्णपाती वन। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहा जाता है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट बढ़िया से, थोड़ा सा मामले से छोटा कर देते ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हो गया इतना। अब आगे देखते हैं जोड़ी, है ना। यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहला जो है वो है स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। इसका क्या जाएगा, थोड़ा बड़ा करने दो पहले तो, ये बात है। स्थल मंडल का जाएगा भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। दूसरा है अंतर्जनिक बल, भू आकृति निर्माण। पृथ्वी का जो कंबल है वह जलवाष्प है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी का जाएगा राजस्थान। ठीक है, ये देखिए हो गया इतना। अब ये सही जोड़ी हो गई है यहां से। एक वाक्य में उत्तर है। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में। यदि हम एक वाक्य उत्तर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से सत्य सत्य देखते हैं ना। पहला यहां पर जो है ना वो सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका राइट रहेगा, चौथा राइट है, पांचवा और छठा 6 ही आपके सत्य के सत्य है। यहां से देखिए अब क्वेश्चन नंबर आया है आपका 6। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से बताना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन को। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप भौतिक भूगोल क्या है, हो गया। इसके बाद में ये रहा आपका 6 का अथवा द्वैतवाद क्या है। यहाँ से देखिए जल वाष्प किसे कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ से ये किन वस्तुओं में तापोत्तर बहुत कम है, ये 7 का अथवा हो गया है। यदि हम बात करें तो जैव विविधता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ये 8 का अथवा हो गया। ठीक है भैया, यहां से हम बात करें, ये हो गया 8 का अथवा तक। यहां से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो भारत के उप महाद्वीप देशों के
नाम आपको बताना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो पहला लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में अगला है आपका, भारत में प्राकृतिक भिन्नता क्यों अधिक पाई जाती है, सॉरी वृक्षाकार है ना, ये यहाँ से ये है, अंतर है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अफवाह तंत्र वाला। प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको पहले तो आप देखो, ये यहाँ से ठीक है भैया। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 ये वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का तो है पृथ्वी का तापमान है, तो ये रहा आपका पृथ्वी पर तापमान, ये हो गया। थोड़ा छोटा कर दूं, इतना हो गया ये, ठीक है भैया। अब इसके बाद में महासागरीय, ये क्वेश्चन नंबर ज्वार भाटा वाला आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 जो है नदी घाटी वाला। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 का था लूनी नदी। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं आराम शांति से। प्राकृतिक आपदा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहाँ से देख सकते हैं, इतना हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 का था बाढ़ के कम करने या रोकने के उपाय। बिग बैंग वाला विस्तार समझाना इसको, जरा स्क्रीनशॉट बस इतने बहुत है, इतने लिख देना। और इसके बाद में पी तरंग और एस तरंग में अंतर। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये, यहाँ से इसके बाद आप तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, है ना भैया। ये ले लो थोड़ा, ये प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रदक्षिण ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंत में सॉरी 19 का था वो, और ये मानचित्र आ जाएगा आपका, और क्या है।